हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्त, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया है। अब ध्यान रखिएगा, हर साल अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इस बार की थीम क्या है तो आप ध्यान रखिएगा, इस दिवस की जो इस बार की थीम है वो क्या है दोस्त, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। क्या है दोस्त, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। साथ ही दोस्त, इसके किसके द्वारा मनाया जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा मनाया जाता है। अब बात आई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त, इसका स्थापना कब हुआ था, 1945 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क। और बात की जाए इसके हेड कौन है तो है वोल्कान बोजकीर। कौन है दोस्त, वोल्कान बोजकीर। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। तो दोस्त, हाल ही में जो मेघालय सरकार है उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, मेघालय। अब बात है मेघालय, तो मेघालय के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। मेघालय, इसकी राजधानी कहाँ है, शिलोंग। बात की जाए स्थापना कब हुआ था, 21 जनवरी 1972 को। यहाँ के सीएम कौन है, कॉनराड संगमा। यहाँ के गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक। साथ ही दोस्त, मेघालय की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 1। और बात करें विधानसभा तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 60। अब ध्यान रखिएगा, जो मेघालय है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा की लोकसभा सीटों की संख्या 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि नोकरेक नेशनल पार्क, बलपक्रम नेशनल पार्क, सिजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो चाहे वो नेशनल पार्क हो, उन्हें आप याद रखें। अब बात आई इजराइल, तो इजराइल के बारे में फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। इजराइल, इसकी राजधानी कहाँ है, यरूशलेम। बात की जाए मुद्रा क्या है दोस्त, न्यू शेकल। यहाँ के पीएम कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। साथ ही दोस्त, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है तो रेबन रेवलिन। तो आप इजराइल के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो दोस्त, हाल ही में जो रमेश पोखरियाल है उन्होंने कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, रमेश पोखरियाल। आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं के द्वारा यह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। साथ ही दोस्त, यह कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया तो आप ध्यान रखिएगा, यह कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। आप ध्यान रखिएगा, यह जो कार्यक्रम शुरू किया गया है कपिला कलाम कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया है तो आप ध्यान रखिएगा, यह कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है। साथ ही दोस्त, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था तो आप ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। साथ ही दोस्त, इनसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी कुछ देख लेते हैं। जैसे कि इन्हें भारत रत्न कब मिला था तो आप ध्यान रखिएगा, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित 1997 में किया गया था। साथ ही साथ इन्हें पद्म भूषण से 1981 में सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्त, इसे मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो एपीजे अब्दुल कलाम है इन्हें मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता था। साथ ही दोस्त, रमेश पोखरियाल ये कौन है तो आप ध्यान रखिएगा, जो रमेश पोखरियाल है ये वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में कपिल देव कामत का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व पंचायती राज मंत्री रहे थे। तो दोस्त, हाल ही में कपिल देव कामत का निधन हो गया,
वो किस राज्य के पूर्व पंचायत राज मंत्री रहे थे दोस्त? तो वे रहे थे बिहार के। आप ध्यान रखिएगा, वो बिहार के पूर्व पंचायती राज मंत्री रहे थे। अब बात आई बिहार, तो बिहार के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बिहार, इसकी राजधानी का है पटना। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। साथ ही दोस्त बिहार की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 40। बात की जाए राज्यसभा, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। साथ ही दोस्त विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की सीटों की संख्या है 75। अब ध्यान रखिएगा, जो बिहार है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 और विधान परिषद का 75। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीमबाल लाइफ सेंचुरी, कैमूर लाइफ सेंचुरी। से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बिहार का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस देश के प्रिंस विलियम्स ने जलवायु नवचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत की है? तो दोस्त हाल ही में जो ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स हैं, उन्होंने जलवायु नवचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ब्रिटेन। अब बात आई ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ब्रिटेन, इसकी राजधानी का है लंदन। यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। साथ ही दोस्त यहाँ के मोनार्क कौन है? तो है एलिजाबेथ द्वितीय। तो आप ब्रिटेन के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में T20 मैच में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्त हाल ही में T20 मैच में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्त? वे बने हैं शोएब मलिक। आप ध्यान रखिएगा, शोएब मलिक है, ये पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने T20 मैच में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, शोएब मलिक ये पाकिस्तान के हैं। अब बात आई पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पाकिस्तान, इसकी राजधानी का है इस्लामाबाद। बात की जाए मुद्रा, मुद्रा क्या दोस्त? रुपया। यहाँ के पीएम कौन है? इमरान खान। साथ ही दोस्त यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में ग्लोबल नॉन वायलेंट फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया है? तो दोस्त हाल ही में ग्लोबल नॉन वायलेंट फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जिसे दिया गया वो कौन है दोस्त? वो है निक्की नेगी। आप ध्यान रखिएगा, निक्की नेगी को यह खिताब से सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्त निक्की नेगी ये कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, निक्की नेगी ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रहने वाली है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 115 साल पुराने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 115 साल पुराने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जिसके नाम पर रखने की घोषणा की है वो क्या है दोस्त? वह सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी का है लखनऊ। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 के। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? आनंदी बेन पटेल। साथ ही दोस्त उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403। साथ ही दोस्त विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 40 और विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितने भी हैं किसी भी राज्य का, उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक लॉन्च की गई है। इस पुस्तक के शीर्षक के लेखक कौन है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक लॉन्च की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त?
तो वह है GBS सिद्धू। आप ध्यान रखिएगा, यह किताब GBS सिद्धू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस राज्य ने 12,000 छात्रों को कोडिंग में परीक्षण देने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के साथ समझौता किया है? तो दोस्त हाल ही में जो दिल्ली सरकार है उन्होंने 12,000 छात्रों को कोडिंग में प्रशिक्षण देने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के साथ समझौता किया है। तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात आई दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। दिल्ली, इसकी राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। यहाँ के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो कि आप पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्त? वह है अनिल बैजल। साथ ही दोस्त यहाँ के डिप्टी CM कौन है? तो वह है मनीष सिसोदिया। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 7। बात किया राज्यसभा सीटों की संख्या 3। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 7, राज्यसभा के 3 और विधानसभा के 70। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क, कियोलाडो नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दिल्ली का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में सदर झपारोव किस देश के कार्यवाहक मंत्री बने हैं? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? किर्गिस्तान। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य के पुलिस के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी अभियान सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो कृपया शेयर कर दें, कमेंट कर दें और लाइक कर दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, आप वहां से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।